तो संत सब में अपने को ही देखना प्रारंभ कर देते हैं। अपने प्रति जैसे कोई अन्याय नहीं करता, अपने को दुख में नहीं रखना चाहता, तो संत सब में अपने को ही देखना प्रारंभ कर देते हैं, सब में अपने को। लोगों का एक भाव है कि संतों को क्रोध नहीं होता। मैंने कहा कि संत को जब भी क्रोध हुआ तो वो उनमें उनकी कृपा छिपी हुई थी। मनुष्य के भीतर जो कुछ भी भेद है, उस भेद से जो अभेद की तरफ बढ़ जाता है, संत उसको कहते हैं। इस शरीर से दुख भी मिल सकते हैं, केवल अभाव में जी सकते हैं पूरी जिंदगी, शिकायतों में जी सकते हैं, द्वंद में जी सकते हैं, डिप्रेशन में जी सकते हैं, और इसी शरीर से चिदानंद मुक्तानंद होकर भी जी सकते हैं। संसारिक जो हम लोग हैं, हम भी तो यही चीज कर रहे हैं, प्रमोशन हो जाए, थोड़ा और पैसा मिल जाए, कहीं से और राशि आ जाए, कुछ फायदा हो जाए, तो हम में और इनमें फर्क क्या रहेगा? तो माँ है सदगुरु, माँ है संत, और पिता है परम पिता परमेश्वर। जब वो इस योग्य आपको सुंदर बना देते हैं तो श्री कृष्ण अपनी गोद में आपको उठा लेते हैं। प्रेम टूटने के सारे कारण मौजूद हों, फिर भी प्रेम बह रहा है, तभी प्रेम है। बाधाओं से जो मिट गया तो कामनाएं थी, कामना पूर्ति नहीं हुई तो रिश्ते ऐसे हो गए। तो लोभ आपके भीतर है तो ठग आपके लिए मौजूद है, और सत्य की खोज आपके भीतर मौजूद है तो संत भी आपके पास मौजूद है। मैं तो कर्म योगी हूँ, चलते जाना ही मेरा काम है। कहाँ चलते जाना है? हेलो बाबा, वेलकम टू बाबा कास्ट। बाबा, आज के जो गेस्ट है, मैं एक चीज बताना चाहूंगा उनके बारे में जो सबसे जरूरी है, कि वो सिर्फ गेस्ट नहीं है, वो मेरे गुरु हैं। इनके बारे में कुछ बोलूँ तो ये पीठाधीश्वर है श्री आनंदम धाम पीठ के, जो वृंदावन में मेन वहाँ स्थापित है। और आज हम कुंभ में हैं, और महाकुंभ में 5 दिन से मैं इन्हीं के साथ हूँ। अब तक तो मुझे कुछ और बताने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी मैं एक बार उनका नाम ले लेता हूँ। तो आज हमारे गेस्ट हैं श्री रितेश्वर जी महाराज। तो सदगुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, इनफैक्ट आपके पॉडकास्ट में। यस। तो गुरुजी, सबसे पहले तो मतलब मैं दो कुंभ के बारे में तो पूछना ही चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि संत होने का मतलब क्या होता है? कि जैसे हम कुंभ में आए हैं तो 2 चीज़ें हो रही है, एक यहाँ स्नान करने आते हैं लोग, दूसरा यहाँ पे संतों से मिलने या उनके दर्शन करने आते हैं। तो दोनों को इंडिविजुअली कवर करना चाहता हूँ। पहला, संत होने का अर्थ क्या है? देखिए, हमारे सनातन संस्कृति में गुरु, सदगुरु, ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राजर्षि, देवर्षि, साधक, भक्त, सिद्ध, सुजान, बहुत सारे शब्द हैं, मुनि, और एक शब्द आता है कि संत कौन है, साधु कौन है। ये सब अलग अलग है। सब ये गुण है, एक एक, संतत्व, साधुत्व, ऋषित्व, ये सब अलग अलग है। संत का इतना ही अर्थ है जिसके दृष्टि में समता आ गई हो, विषमता नहीं है। सकल समता मतलब चारों तरफ सकल विश्व में राम का दर्शन जैसे हो रहा हो। कण कण में लोग कहते तो हैं कि भगवान है, परंतु संत वो है, वो वास्तव में देख रहा है कि कण कण में भगवान है। मनुष्य की तो बात ही छोड़ दो आप, वो प्रत्येक जीवों में ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं। सबके प्रति उनकी करुणा, कंपैशन, और व्यवहार में अलग अलग है। किसी को पुत्र रूप में देख रहे हैं, और किसी को इष्ट के रूप में देख रहे हैं, भ्रातृत्व स्नेह दे रहे हैं, किसी को सीखने की इच्छा है तो उसको सिखा रहे हैं, एक निर्मल धारा की तरह बह रहे हैं। कुल मिलाकर जो किसी उपाधियों में नहीं फंसे हैं, कुल मिलाकर जो स्वयं ब्रह्मनिष्ठ हों, कुल मिलाकर जो स्वयं आत्मज्ञ हों, आत्मज्ञानी हों, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी, मैं कौन हूँ, जिन्होंने जान लिया कि मैं उसी का अंश हूँ, वही हूँ, तो अब सब में समान रूप से वो धारावत बह रहे हैं, और सबके जीवन में आनंद हो, मंगल हो, प्रेम हो, शांति हो, सतत उसकी वो स्थापना करते चलते हैं, बीजारोपण करते चलते हैं। तो इसलिए संत शब्द तो इतना विराट है, इतना व्यापक है। मुझे लगता है, हम कहते भी हैं, जीवन में संत आ गया तो समझ लो बसंत आ गया। अभी बसंत पंचमी का भी स्नान होगा। जिसके जीवन में संत आ गए उसके जीवन में बसंत आ गए। बसंत ऋतु कैसी होती है? न ज़्यादा शीत न ज़्यादा गर्मी, तो बड़ा मध्य का जीवन, बड़ा मध्य में हो, न हर्ष न शोक, आनंद की स्थिति में है, न बहुत तनाव न बहुत ज़्यादा, मतलब कहीं भी द्वंद्व जहाँ है वो द्वंद्वों से थोड़े दूर हैं, द्वंद्वात्मक दुनिया से दूर होते जाते हैं वो।
अच्छा है तो बुरा भी है, उजला है तो काला भी है, राग है तो द्वेष भी है, अपना है तो फिर कोई पराया भी होगा। पर संत के पराये नहीं होते। संत अपना किसी को नहीं मानता, संत मानता है मैं ही हूं उनमें। वो अलग मेरा नहीं मानते, मेरा मानेंगे तो फिर तेरा भी कोई होगा, ये मेरा वो उसका। तो वो सब में है, ऐसा मानते हैं जैसे वो ब्रह्म ही सब में प्रकटित हो रहा है, मैं भी उन्हीं का अंश हूं। ये ब्रह्म यहाँ ऐसे प्रकट हो रहा है, इस रूप में यहाँ प्रकट हो रहा है। और फिर जब ब्रह्मानुभूति हो जाती है, एकाकार हो जाता है, जिसे शिवोहम कहा गया, तो संत सब में अपने को ही देखना प्रारंभ कर देते हैं, सब में अपने को। तो अपने प्रति जैसे कोई अन्याय नहीं करता, अपने को दुख में नहीं रखना चाहता। तो जब सब में अपने को देखते हैं तो वो किसी को दुख में देखना नहीं चाहते, सब में आनंद स्थापित हो उसके लिए वो प्रयत्नशील रहते। क्या बात है। और जैसे ये एक संत की डेफिनेशन है, और अभी जैसे 5 दिन कुंभ में मैं अलग अलग गया, बहुत अलग अलग टाइप के लोगों से मिला। तो कुछ ऐसे थे जो सन्यासी थे कि जैसे ही मैंने पाँव छुए तो आशीर्वाद देने से पहले तो उन्होंने बोला कि पाँव छूना तो ठीक है, दक्षिणा किधर है ना। और फिर जैसे मैं कुछ अखाड़ों के अंदर घुसा तो मैंने ये देखा कि वहाँ पे भी एक हियरार्की बनी हुई है। और जब कुछ लोगों से थोड़ी अच्छी बातचीत हुई तो उन्होंने बोला, यार अभी हम देख रहे हैं कि हम यहाँ से प्रमोशन होकर हमें ये पोजीशन मिल जाए, यहाँ से प्रमोशन होकर ये पोजीशन मिल जाए। और तब अचानक से मैं सोचने लगा कि यार यही चीज़ तो हम ये संसारिक जो हम लोग हैं, हम भी तो यही चीज़ कर रहे हैं। प्रमोशन हो जाए, थोड़ा और पैसा मिल जाए, कहीं से और राशि आ जाए, कुछ फ़ायदा हो जाए, तो हम में और इनमें फ़र्क क्या रह गया? देखिए, व्यवस्था के दृष्टिकोण से किसी भी समाज में किसी चीज़ के प्रचार प्रसार या स्थापित करने के लिए हायरार्की अगर कुछ बनी हुई है, जैसे सरकार चलाने के लिए एक हायरार्की है, तो अहंकार का विषय नहीं था। यद्यपि मिनिस्टर हो जाना अहंकार का विषय हो गया, ईगो हो गया, लेकिन वो अहंकार के लिए तो नहीं बनाया गया था, सेवा के लिए बनाया गया था। ब्लेड बनाए गए थे कि अच्छे से दाढ़ी बना लेना, सेव कर लेना, कुछ चीज़ों को कट कर लेना। पर मुझे पक्का विश्वास है कि ब्लेड इसलिए तो नहीं बनाया गया होगा कि मार के फाड़ दो, किसी को मार दो, उसकी हत्या कर दो, बिल्कुल नहीं, इसलिए नहीं बनाया गया होगा। तो अब आप प्रयोग कैसे करते हैं इसका? ये हायरार्की धर्म जगत को चलाने के लिए, धर्म में अनुशासन रखने के लिए एक समय में भगवान शंकराचार्य के द्वारा 4 पीठों की स्थापना की गई और शंकराचार्य चारों पीठ में बैठे। फिर बाद में शंकराचार्य जो धर्म के श्रेष्ठ गुरु होते, तो धर्म के कार्य को करने के लिए फिर बहुत सन्यासियों का निर्माण, कि भाई सन्यासी कौन है? सम्यक न्यास, सम्यक न्यास की दृष्टि जिसकी हो, सन्यासी है। अब उसके बाद हुआ कि धर्म की रक्षा के लिए कुछ नागा साधु बनाने हैं सन्यासी, जो जब जरूरत पड़े, कभी ऐसे महाभारत हो जाए, अपने धर्म की रक्षा करनी हो, सत्य की रक्षा करनी हो, तो उनके लिए नागा सन्यासियों की संरचना की गई कि नागा हमारा रक्षा कैसे करेंगे? फिजिकल रक्षा हमारी करेंगे, साधुओं की, संतों की, शंकराचार्य की धर्म की रक्षा करेंगे। कि भाई फिजिकली अगर कोई अटैक करने आ रहा है, कोई बाबर आ रहा है, कोई औरंगजेब आ रहा है, कोई भी व्यक्ति अटैक कर रहा है, तो संत हृदय नवनीत समाना, संत को तो अपने शरीर का भी ख्याल नहीं होता कि वो पंचभूत का शरीर है कि मिट जाए, उनको इतना भी ख्याल नहीं होता। तो संत जब तक शरीर में है तो कितने लाखों लोगों का ये मंगल करेंगे, पृथ्वी का मंगल होगा, पर ये तो अपनी रक्षा खुद नहीं करेंगे। ऐसी कोई स्थिति आती है, ऐसे कोई असुर आते हैं, तो उस समय में वो नागा सन्यासी उनकी रक्षा करेंगे, उनको बचाएंगे। तो उनका निर्माण हुआ, सन्यासियों का, साधुओं का। उसके बाद फिर अखाड़ा परिषद को बनाया गया, अखाड़ा परिषद बने। इसका इतिहास बड़ा लंबा है कि उसका नाम कुछ दूसरा था, बेड़ा, फिर अखाड़ा परिषद हुआ, फिर अखाड़ा परिषद बने। अब ये एक हायरार्की बनाई गई है कि धर्मानुकूल आचरण करने वाले संत, जो भी साधु हैं अखाड़े परिषद में, उनका अपना एक अनुशासन हो, मर्यादा हो, और समाज में धर्म की मर्यादा की स्थापना कैसे हो, इसके लिए काम करते हैं। अब प्रश्न ये है कि ये चीजें तो ठीक बनी, हायरार्की बनी, बननी भी चाहिए। भगवान राम है तो उनका कोई मंत्री भी होगा, बिल्कुल होगा। भगवान श्री कृष्ण है
तो उनका रथ चलाने वाला दारुक भी है, सात्विकी भी हैं, और उद्धव को उन्होंने महामंत्री बना रखा है, तो उन्होंने भी बनाया है। पद वहां भी थे और पद भगवान के दरबार में भी है, राम जी के दरबार में भी है। मुझे एक घटना याद आती है, जब भगवान राम अयोध्या वापस आ गए तो सबको पद बंटने लगा कि भाई अंगद जी अब तो आप जाइए, आप युवराज हैं, वहाँ जाके युवराज की गद्दी संभालिए। सुग्रीव जी आपको तो राजा बन ही गए, वहाँ के बाली रहा नहीं। हाँ भाई विभीषण जी अब लंका के राजा आप हैं। तो जो थे सबको पद बंट रहा है, आप कहाँ आप कहाँ। हनुमान जी दूर कोने में खड़े हैं। तो किसी ने हनुमान जी को कहा कि काम तो सबसे ज्यादा आपने किया, हाँ, और पद सबको बंट रहे हैं। अब भगवान राम से जब कोई कहता है इस बात को, तो भगवान राम कहते हैं उसको कोई पद नहीं चाहिए, हनुमान को कोई पद नहीं चाहिए। तो हनुमान जी को जब किसी ने कहा, तो हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, हनुमान जी ने भी एक लीला की। कहा प्रभु सबको तो पद बांट रहे हो, समुद्र जाने के समय तो कोई नहीं था, हम ही थे, पता तो हम ही करके आए, तो हमको तो डबल मिलना चाहिए, दोहरा पद मिलना चाहिए। ये अगर सिंगल पद पा रहे हैं तो हमें डबल पद दो। तो लोगों ने राम जी की तरफ देखा, बड़ा अभिमान था आपको ना कि हनुमान जी कुछ नहीं मांगते, देख लो दुगना चाहिए, समय आ गया है। तो भगवान एक बार तो ऐसे हनुमान जी की तरफ देखे, अरे हनुमान मेरा गौरव तोड़ दिया। यद्यपि वो ईश्वर हैं, वो सब जान रहे हैं, दोनों की लीला है, पर वो हमें सिखा रहे हैं। हनुमान गौरव तोड़ दिया। उसी से हनुमान जी ने कहा मुझे 2 पद चाहिए। बोला बोलो क्या पद चाहिए। हनुमान जी दौड़ते हुए गए, भगवान के दोनों पद को पकड़ लिया, कहा मुझे ये दोनों पद से अलग कभी मत करना, ये दोनों पद और पांव मुझे चाहिए सदा, इन चरणों में मुझे रखना। हनुमान जी और राम जी का ऐसा मिलन हुआ। जितने लोग विपक्ष में खड़े थे वहां भी कुछ तो द्वेषी होंगे ना कि हनुमान जी करते रहते हैं, आज पद मांग लिया ना। और जब ये कहा तो उनकी आंखों से भी अश्रुपात होने लगे। वाह वाह वाह, भक्ति, निष्ठा, समर्पण, निस्वार्थता अगर किसी से सीखनी हो तो हनुमान जी महाराज से, जिन्होंने अपने मान का हनन कर दिया है। रघुनाथ के दोनों चरण के सिवा, पद के सिवा उनको जगत में और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने तो माता सीता को भी कहा ना, माता सीता ने जब उनको अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असबर दीन जानकी माता, तो हनुमान जी ने कहा माँ आपने 8 सिद्धियां तो दे दी, आप देखो यहाँ सिद्धि किसी के पास है भी कि नहीं है। नहीं भी है तो नकली सिद्धि भी बना करके लोग सिद्ध हो जा रहे हैं, बन जा रही है, पूरी मीडिया जगत है, आप बना सकते हैं, मामला बना सकते हैं। पर किसी के पास सिद्धि एक भी है तो कितनी ऊंचाई पर है, एक सिद्धि भी। जैसे आपने सुना होगा गुरु गोरखनाथ जी का, कभी कोई पात्र भर नहीं पाता था, आप हजारों मन अन्न डाले देते तब भी इतना खाली रहता, और इतना भी डालता तो इतना खाली रहता। वो सिद्ध उनका पात्र था। विशोबा खेचर जी के विषय में हमारे यहाँ कहा गया, खेचर आकाश वृत्ति, जो आकाश के माध्यम से गमन करते थे। और कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि इंडिविजुअल टैक्सी भी बनने वाले हैं, मनुष्य को ही पंख लगाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, अपने स्टार्ट हो जाओ और 5 किलोमीटर चले जाओ, रिक्शे से जाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत जल्द टेक्नोलॉजी आ जाएगी, पर फिर भी ये एक्सटर्नल है, अलग से लगाए गए हैं। एक जमाने में ऐसा होगा कि योग के माध्यम से अपने शरीर को हल्का करने का उपाय, हवा के साथ तादात्म्य, विज्ञान को खोज करने की जरूरत है। वो सारी जो एक्सटर्नल इन्वेंशन अभी हैं वो कभी इंटरनल हुआ करती थी। आज दूरदर्शन के माध्यम से हम लाइव दिखा रहे हैं, लेकिन उस जमाने में संजय ने इन्हीं आंखों से देख करके धृतराष्ट्र को सबको सुना दिया था। इसका मतलब वो विधि तब भी थी, पर वो इनबिल्ट थी, उसको पैदा किया था अपने भीतर में अपनी साधना से। अब वो विधि नहीं है, हम ढूंढ रहे हैं, अभी बाहर तक ढूंढे हैं। इन कमिंग डेज इस विश्व में वो इनबिल्ट फिर से आ जाएगी जो हमने खोया है। और अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा, आज के 150 साल पहले, 100 साल पहले जिस विषय को लोग कल्पना कहते थे, आज वो आपके हाथों में है। बिल्कुल। तो आप जो कल्पना कह रहे हैं वो 150 सालों के बाद आपके हाथों में होगा, और वो जिसको कल्पना कहेंगे वो 200 साल के बाद और होगा। तो आप इस बात पर क्यों नहीं विश्वास रखते? जो लोग कहते हैं ढोंग है, ढकोसला है, ये जो मिसाइल्स के निर्माण हो रहे हैं, हमने रामानंद सागर का देखा, हमने BR चोपड़ा का महाभारत देखा, ऐसे बाण लगा के टू ऐसे करके आग उगलता चला जा रहा है। बोला क्या ये सब दिखा रहे हैं? अब बैलिस्टिक मिसाइल बन गए। अब मिसाइल कौन बन गए? बोला लेजर मिसाइल, गाइडेड मिसाइल, मतलब लॉक कर दिया
तो ऐसे ऐसे आप भागोगे तो मिसाइल भी ऐसे ऐसे पीछा करेगा, जबकि उस मिसाइल में कोई आदमी है नहीं, गाइडेड है। वो टारगेट कर दिया कि जिधर भागोगे, आपका क्राफ्ट जिधर जाएगा मारेगा, कितनी तेज भागोगे। कैसे बना दिया आपने? तो वही हो गया महाभारत वाला, टो उधर भाग रहा है कर्ण, तो उधर तीर भाग रहा है। बोला है क्या बकवास चीज दिखाते हैं, अब बताओ तीर छोड़ दिया तो सीधा जाएगा कि तीर ऐसा पीछा जाएगा? तो ये मिसाइल कैसे पीछे जा रही है? तो वो टेक्नोलॉजी तब भी थी, तब हम नहीं मानते थे 150 साल पहले। अब सारी टेक्नोलॉजी को हम मान रहे हैं। कहते ब्रह्मास्त्र अगर चल गया तो सब विनाश, ब्रह्मास्त्र मतलब खत्म। तो परमाणु बम क्या है अब, और इससे भी खतरनाक बनने वाला है। वो क्या होगा फिर कि एक गिरा दो पृथ्वी समाप्त। तो ब्रह्मास्त्र मत चलाना भाई, ब्रह्मास्त्र चला तो फिर तहस नहस, सब नष्ट हो जाएगा। हमारे आपके दौर में, 100 साल के दौर में जितने इन्वेंशन हो रहे हैं, हम उसी के साक्षी हैं, और साइंस उसी को मानेगा कि प्रूव्ड, इसलिए मैंने मान लिया। बिल्कुल। लेकिन 200 साल पहले जो प्रूव्ड नहीं था उसको उन्होंने नहीं माना। दैट मीन्स जो लोग कल्पना करते थे कि ऐसी चीजें हैं, तो वो लोग सत्य साबित हुए कि ऐसा नहीं होता है, या जो कल्पना ही किए थे कि होता था अब नहीं है और अब वो हो गया, सत्य तो वो साबित हो गए। उस जमाने में उनको क्या कहा गया, ये बेकार, विज्ञान के विरुद्ध बात करता है, बेकार आदमी, 2 कौड़ी का आदमी, अनपढ़ आदमी, गंवार आदमी है। पर आज उस गंवार की बात सत्य हो गई जो अध्यात्म में था। बिल्कुल, हमने उसको इन्वेंट कर लिया, हमने आविष्कार कर लिया, और आज हम जिसको कह रहे हैं कि ये ठगोसला, पाखंडी लोग, ढोंगी लोग हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, आग लगा तो कुंभ में बचा क्यों नहीं लिए, इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे तो मंत्रों से क्यों नहीं आग को रोक दिया। डोंट वरी। इसी अकबर के जमाने में कहा गया कि अकबर के द्वार में 9 रत्न थे। उन 9 रत्नों में आपने सुना ही है कि बैजू बावरा भी थे, और आपने स्वामी श्री हरिदास जी के शिष्य का भी नाम सुना होगा। तानसेन और बैजू बावरा दोनों वहीं पर थे। बिल्कुल। तो तानसेन, बैजू बावरा, ये तो राग मेघ मल्हार मतलब वृष्टि करा देते थे, और राग दीप, ये तो अकबर के इसमें लिखा हुआ है कि राग से दीप जला दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो फिजिक्स नहीं पढ़ा, मेटाफिजिक्स किसी को जानकारी नहीं, एनर्जी कन्वर्ट होती है जिसको जानकारी नहीं, हम जो बोल रहे हैं वो भी तो ऊर्जा है। बिल्कुल है। आग भी ऊर्जा है। उस फ्रीक्वेंसी को रिवील करने में जो सक्सेस हो गया कि इस बोलने की ऊर्जा को आग में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, और उस फ्रीक्वेंसी से बोलने पर अग्नि वहां जल जाएगी, तो कल तो दीपक भी जल जाएगा राग से। पर आज कोई कहेगा ये पाखंडी लोग राग से दीपक क्यों नहीं जला रहे हैं, तो राग से कभी आग भी बुझ जाएगी। आज जैसे आपने केमिकल बना करके आप फायर ब्रिगेड को ला करके आग को बुझा रहे हैं, आपके पास अभी तक इतना इन्वेंशन है, कल इससे भी सूक्ष्म मशीन आएगी, बोला एक बटन दबा दोगे हो जाएगा, आपके पॉकेट में आ जाएगी कि आग लग जाएगा, आप कर लोगे, और फिर पॉकेट से भी गायब हो जाएगी। आपके मंत्रों में वो शक्ति होगी, क्योंकि मंत्र, आवाज, साउंड एंड लाइट, ये एनर्जी है ना, मानते हैं ना। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो साउंड की तो बात कर रहे हैं, मंत्र क्या है, साउंड है, बस किस फ्रीक्वेंसी पर है, किस लय पर है, कैसे बोले कि क्या उसका मामला बने। अभी आपके पास ये अंगूठे का निशान है, अपने फोन को आप खोल रहे हैं, आंखों के आई की पुतलियों से खुल रहा है। आज के 20 साल पहले कोई मानता कि आंख ऐसे दिखा दोगे तो फोन तुम्हारा लॉक हो जाएगा, खुल जाएगा। पागल बना रहा है, कहाँ मूर्ख लोग आ गए, ये सब सपना देखते रहते हैं, पर अब सब आपके सामने है। 20 ईयर्स में आप समझो आने वाले इन फ्यूचर कैसे कैसे इन्वेंशन होने वाले हैं। तो एक्सटर्नल इन्वेंशन होते होते, जैसे गॉड पार्टिकल्स को स्वीकार किया वैज्ञानिकों ने, गॉड पार्टिकल्स, दुनिया की सबसे रिसेंट और सबसे अंतिम और सबसे बड़ी खोज क्या है वैज्ञानिकों की, गॉड पार्टिकल्स। उसका नाम दिया गॉड पार्टिकल 2013 में। आप उस पर पढ़िए, जानिए। गॉड पार्टिकल्स मान लिया, विदाउट गॉड वेयर इज गॉड पार्टिकल्स। पार्टिकल्स तो तब होगा ना, मिस्री का पार्टिकल्स तो तब होगा जब मिस्री का एग्जिस्टेंस होगा। तो गॉड है तो गॉड का पार्टिकल्स है। ये सब चीजें सिद्ध होंगी, समय आने पर होगा। हम आप 100 साल के लिए आए हैं तो गाली दे लीजिए, ढोंग कह दीजिए, पाखंड कह दीजिए, ये करने की बजाय कुछ नया इन्वेंशन कर सकते हैं तो कर लीजिए। आपको भी 100 साल का समय मिला है, ध्यान कर लीजिए, ऊर्जा को कन्वर्ट करना सीख लीजिए, तीसरा नेत्र खोलना सीख लीजिए, इसको ज्ञान चक्षु बोलते हैं। पिनियन ग्लैंड्स यहाँ पर है। हमारा ज्ञान नहीं है, हम अच्छे से विज्ञान भी नहीं पढ़ रहे, आध्यात्मिक पुस्तक भी नहीं पढ़ रहे, हम उन ऋषियों से संबंध नहीं रख रहे, उन श्रेष्ठ संतों से संबंध नहीं रख रहे,
हमने तो बस केवल बाहरी ताना बना बना लिया है। धर्म के बाहरी आवरण ने धर्म का बड़ा नुकसान किया है। केवल बाहरी ताना बाना, केवल हमारे स्वरूप धर्म के हैं, बाबा जी हो गए हम, बाबा शब्द इतना प्रचलित हो गया। मैं पूछता हूं, बाबा शब्द तो हमारे आध्यात्म में था ही नहीं, कहां से बाबा ले आए? बाबा तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग अपने पिताजी के पिताजी को बाबा और दादा बोलते थे। तो ये बाबा कहां से आ गए? जिसको देखो वही बाबा बनता फिर रहा है, और बाबा मीडिया भी कह रही है। हमारे यहाँ ऋषि हैं, संत हैं, साधु हैं, गुरु हैं, सदगुरु हैं, साधक हैं, भक्त हैं, सज्जन हैं, ये शब्द हमारे यहाँ पर थे। इसमें भी मैंने आपको बताया ना, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, कितने टाइप है। बिल्कुल। तो आज तो मैं यही कहना चाहूंगा नौजवानों को, प्यारे बच्चों, गाली देना बहुत आसान है, ढोंगी पाखंडी कहना बहुत आसान। इसका मतलब ये नहीं कि ढोंगी पाखंडी नहीं होते, भरे हुए हैं। हाँ, ढोंगी और पाखंडी भी भरे हुए हैं। ये कह के ढोंगियों और पाखंडियों की कोई बचाव नहीं कर सकता, और मैं बचाव करने नहीं आया हूं, और क्या पता मैं खुद ही हूं। तो पहचानो आकर, फिर जानो। यू हैव टू नो, आपको जानना पड़ेगा माल असली है कि नकली है। खरीदने आप गए हो तो पहचानेगा कौन? सिंथेटिक दूध खरीद रहे हो कि ओरिजिनल दूध खरीद रहे हो अपने बच्चे को पिलाने के लिए, जिम्मेवारी किसकी है? आपकी है। आप इतने सामर्थ्य क्यों नहीं रख रहे हैं? आप इतने पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ऐसी मशीन क्यों नहीं बना रहे हैं कि हमारा बच्चा सिंथेटिक दूध का पी के मर न जाए? ये आपका जिम्मेवारी नहीं है? बिल्कुल। हम पढ़ेंगे नहीं, हम वेद जानेंगे नहीं। जर्मनी 14 विश्वविद्यालय में संस्कृत को अनिवार्य कर दिया, कंपलसरी कर दिया। आप भारत में संस्कृत नहीं पढ़ रहे हो। जर्मनी टेक्नोलॉजी का मास्टर है, संस्कृत पढ़ करके डिकोड कर रहा है वेदों के मंत्र को, और आप बैठे हुए उसको पाखंड बोल रहे हो, ढोंग बोल रहे हो, हंस रहे हो। तो ये भारत के ये एक जो सेगमेंट है, ये एक जो लोग हैं जो आध्यात्म को, सनातन को गाली देने पर सिर्फ पड़े हुए हैं, उनका कोई नॉलेज नहीं है। कुछ नहीं जानते वो केवल गालियां देना जानते हैं। साहसी मैं उनको मानूंगा कि नहीं जी, मैं सनातन धर्म को स्वीकार करता हूं, और मैं खोजूंगा, सत्य की खोज करूंगा, और बड़े बड़े ऋषियों के पास जाऊंगा। अगर मुझे मिल गया तो आप तो तर ही गए, और आप प्रमाण भी बन गए, वैज्ञानिक प्रमाण के ऐसा होता है। लेकिन ये नहीं करेंगे, बैठे बैठे ढोंगी, पाखंडी, ढकोसला। अब मैंने आपको जो कहा कि ढोंगी भी हैं, पाखंडी भी हैं। अब आप कह रहे हैं आप किसी को प्रणाम करने गए, और प्रणाम करने जब आप गए तो बोला भाई बिना दक्षिणा का प्रणाम करता है। चलिए, दक्षिणा का एक विधान है, दक्षिणा, पर दक्षिणा में पैसे ही होंगे, ये कहाँ विधान है? मैटेरियली दक्षिणा देना है, ये कहाँ विधान है? मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, मेरी भावना आपके पास है, मैं हृदय से आपको प्रणाम करता हूँ। भाई हाथों में जल लेकर के कुछ किया न किया, लेकिन नेत्र के जल अगर आ गए तो जीवन बन गया। नेत्र में जल आ गया आपको देखकर, तो इस जल से संकल्प हो जाएगा, पर हाथों के जल से संकल्प नहीं होगा। तो गुरुजी, जैसे हम संत की बात कर रहे थे, तो एक होता है कि अभी कुछ रीलें बड़ी वायरल हुई। एक था कि एक संत हैं जो हमेशा हाथ ऊपर रखते हैं और वो चिमटा लेके लोगों को दौड़ा रहे हैं। तो उसके जब मैं कमेंट पढ़ रहा था तो ये था कि संत तो ऐसे थोड़ा होते हैं, संतों को तो शांत रहना चाहिए, संतों को क्रोध नहीं करना चाहिए। तो क्रोध और संत ये आपस में कैसे कनेक्टेड है? देखिए, हमारे प्राचीन समय से, सतयुग से उठाइए, तो जब आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, एक भी ऐसे संत ऋषि ढूंढ के निकालिए जिन्होंने किसी को श्राप न दिया हो, जिन्होंने क्रोध न किया हो। आप समझिए, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, ये 6 वृत्तियां ईश्वर ने हमें देके भेजा है, इसे मिटाया नहीं जा सकता। रामकृष्ण परमहंस जब भोजन आता था उनके पास, तो दोनों हाथ से खाने लगते थे। तो शारदा माँ ने एक दिन रोते हुए कहा, आप ही के लिए तो बनता है, बैठ के आत्मा की चर्चा कर रहे होते हैं और लोगों के बीच में फिर दोनों हाथ से खाने लगते हैं, लोग क्या सोचेंगे आपके विषय में? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, ओगो माँ, जिस दिन मेरा ये भाव खत्म हुआ तो समझ लेना कि उसके तीसरे दिन फिर मैं ये शरीर को नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि एक खूंटी चाहिए इस भौतिक शरीर को टांगने के लिए। अगर मैं इनसे मुक्त हो गया सबसे, तो ये शरीर एडजस्ट नहीं करेगा।
मैं इस पांच भौतिक शरीर को रख नहीं पाऊंगा। हुआ भी यही, जब माँ लेके आई और पहली बार जीवन में ठाकुर ने ऐसे भोजन की तरफ देखा और फिर मुंह ऐसे मोड़ दिया और लोगों से बात करने लगे और वो थाली छूट गई उनके हाथ से, माँ शारदा के हाथ से। विवेकानंद ने कहा कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बोला ठाकुर ने कह दिया है, और तीसरे दिन ठाकुर ने शरीर छोड़ दिया। तो एक खूंटी होती है, एक जहाँ कपड़े टांगते हैं ना, कोई ना कोई एक चीज जिससे भौतिक शरीर बचा रहे। भाई लोगों का एक भाव है कि संतों को क्रोध नहीं होता। मैंने कहा कि संत को जब भी क्रोध हुआ, उन्होंने जब भी किसी के ऊपर क्रोध किया तो वो उनमें उनकी कृपा छिपी हुई थी, उसका जीवन परिवर्तित हुआ। बात यह है कि आप तुच्छ कामनाओं के कारण क्रोध कर रहे हैं या उस विराट शुभकामना के कारण क्रोध कर रहे हैं। क्रोध का प्रयोग कहाँ है? आप छोटे छोटे बच्चों को लाते हैं और कहते हैं गुरुजी बच्चे में बड़ा क्रोध है, इसको खत्म कर दो। आप ये कहो कि इसका क्रोध सत्य की ओर लग जाए, इसका क्रोध सत्य सनातन शुभ कामना की ओर लग जाए, इसके क्रोध से भी लोगों का मंगल हो जाए और स्वयं का मंगल हो जाए। इसका लोभ तुच्छ चीजों में न जाए बल्कि विराटता के प्रति इसके जीवन में लोभ आ जाए। इसका मोह इन क्षुद्र नश्वर वस्तुओं में न हो बल्कि मोह उस मनमोहन से हो जाए। वाह! तो ये सारी वृत्तियां जब उस विराट से जुड़ जाती हैं तो ये सब आपकी सहयोगी हो जाती हैं, क्योंकि ईश्वर ने दिया है और ईश्वर कोई व्यर्थ चीज हमें देता नहीं है। पर जब ये क्षुद्र से जुड़ती है तो हमारा विनाश करती है, और विराट से जुड़ती है तो हमारा ये विकास करती है, हमारे भीतर प्रकाश देती है। इसलिए ये एक धारणा ही व्यर्थ है अज्ञानियों की। महाराज जी आप संत हैं, आप क्रोध कर रहे हैं। कमाल है, क्रोध कर रहे हैं, कह क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं? उसमें शुभत्व की भावना भरी है। आपने हमको रुपए नहीं दिए, मैं क्रोध कर लिया, तब तो ये बड़ी कठिनाई है। पर जिस कारण से आपकी आध्यात्मिक चेतना का स्तर अभी निम्न है और आध्यात्मिक चेतना का स्तर उच्च होना है, वहां पर एक छोटा सा कोई पत्थर है, बाधा है, वो गुरु के संत के क्रोध से ही दूर होगा और आप फिर निश्चल होकर बहने लगेंगे। तो उनके क्रोध में भी कृपा है, क्योंकि वो विराट के शुभत्व से भरे हुए हैं। इसलिए क्रोध न होना ये संतत्व नहीं है, बल्कि शुभत्व के भाव से होना ये संतत्व है। क्या बात है गुरुजी, क्या बात है, बिल्कुल अंडरस्टूड गुरुजी। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है, जब हम संतों की बात करते हैं कि भाई हम लोग यहाँ पे जो आ रहे हैं कुंभ में 90 से 95% लोग, वे लोग गृहस्थ वाले हैं। अब गृहस्थ वाला एक संत से प्रेम की क्या परिभाषा समझ सकता है? देखिए, संत गृहस्थ दोनों अलग नहीं हैं। गर्ग, गौतम, सांडिल्य, विश्वामित्र, वशिष्ठ, भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी हैं। तो वशिष्ठ की अर्धांगिनी भी तो हैं, उनके पुत्र भी तो हैं, तो गृहस्थ हो गए। बिल्कुल, क्योंकि गृहस्थी उनके साथ है। पर उस गृहस्थी में उनकी चेतना कहाँ की ओर जा रही है? क्या वो सिर्फ दारा, पुत्र, धन और 2-4 परिवार के लिए जी रहे हैं? इस पृथ्वी पर ईश्वर ही जब राम बनकर आए हैं तो उनके गुरु के रूप में उनको प्रबोध दे रहे हैं और योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ का निर्माण हो रहा है। जो भगवान को बिठाकर इतने बड़े शास्त्र को जन्म दे रहे हैं, आप उन्हें संत मानेंगे कि नहीं? बिल्कुल मानेंगे। तो गृहस्थ संत नहीं होंगे, ये किसने कहा? संत का अर्थ ये नहीं कि जिसने सिर्फ विवाह नहीं किया, घर छोड़ दिया। ये जितने भी ऋषि हैं 98% ये सब विवाहित हैं, पुत्र हैं उनके, गृहस्थ हैं, पर ये ऋषि हैं और आध्यात्मिक लोगों के गुरु हैं और यही संत हैं। तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। लिंगात्मक भेद, मनुष्य के भीतर जो कुछ भी भेद है, उस भेद से जो अभेद की तरफ बढ़ जाता है, संत उसको कहते हैं। तो संत गृहस्थ से क्या सीखेगा, या गृहस्थ संत से क्या सीखेंगे? प्रेम को कैसे सीखेंगे?
प्रेम को ऐसे ही सीखेंगे। भगवान सीता और राम से हम क्या सीख रहे हैं? उमा और भगवान भोलेनाथ से क्या सीख रहे हैं? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये बात तो अगर साधारण दृष्टिकोण से देखें तो एक पति पत्नी के बीच में हो रही है। भोलेनाथ पति और उमा पत्नी, पर क्या कह रहे हैं? हे उमा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, मेरा अनुभव सुनोगी? बोला हाँ नाथ बताइए। बोला सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत सपना है, हरि का भजन ही प्रमुख है। अब इससे बड़ा संतत्व का दर्शन आपको और कहाँ होगा? एक गृहस्थ के घर में भगवान भोलेनाथ के यहाँ संतत्व के पराकाष्ठा का दर्शन हो रहा है। और जरा सोचिए उमा शक्ति माँ के विषय में, माँ प्रश्नकर्ता न होती तो ये उत्तर भगवान शिव कहाँ से देते? जितने भी शास्त्रों के जन्म हुए हैं उनमें से ज्यादा में प्रश्नकर्ता उमा है, पार्वती, और उत्तरकर्ता भगवान शिव हैं। जिन्होंने समस्त शास्त्रों को जन्म दिया वो तो गृहस्थ में ही रह के दे रहे हैं। अर्थात संतत्व का गृहस्थ से कोई विरोध नहीं है, संतत्व का बैचलर होने से कोई विरोध नहीं है, लिंगात्मक भेद भी नहीं है कि पुरुष हैं कि स्त्री हैं, बच्चे हैं कि बड़े हैं। अजी छोड़िए, और तो जितने भी हैं नाग, किन्नर, गंधर्व, देव, कहीं कोई भेद नहीं है। बस वह तीव्र आकांक्षा कि मुझे इस जीवन के चरम परम लक्ष्य को प्राप्त करना है, और यही आपके भीतर संतत्व का आधान कर देता है। हमारे मन में एक धारणा है, भारतीयों के मन में, और 21वीं शताब्दी में, अरे हम तो गृहस्थी हैं बाबा जी, गुरु जी, हम लोग थोड़े ही संत बन सकते हैं। वाई नॉट? वाई नॉट? मैं पूछ रहा हूँ, ये जितने भी गृहस्थ लोग हैं वही तो संत हैं। आप क्यों नहीं हो सकते? क्या आप नारकीय जीवन जीना चाहते हैं? नहीं। क्या आप डिप्रेस्ड लाइफ जीना चाहते हैं? आपका वही जीवन दोनों पति पत्नी और समस्त बच्चों के साथ ही ईश्वरीय मार्ग पर चल रहा है, सत्य के मार्ग पर चल रहा है, आनंद में डूबे हैं, और आप सबों के सुगंध फैल रहे हैं आपके आसपास में, और जगत भी संतत्व को ग्रहण कर रहा है। इसलिए ये धारणा जो लोगों के बीच में है कि गृहस्थ संत से प्रेम को किस रूप में ले, उमा महेश्वर की तरह ले, सीताराम की तरह ले, ये भी तो गृहस्थ का। मैं संत की तो बात नहीं करता, भगवान की बात कर रहा हूं, तो वो भी तो गृहस्थ में है। सत्य के पिपासु जो भी हो गए, बाकी सारे बंधन उनके छूट गए। बंधन छोड़ने का मतलब ये नहीं हुआ पत्नी छोड़ भाग गए, पुत्र छोड़ भाग गए। बंधन क्या है? हमारा क्षुद्र के प्रति मोह, संकीर्णता के प्रति मोह, यही संतत्व का बाधक है, आनंद का बाधक है। और विराट के प्रति वही मोह, मनः एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष एव ही, यह उपनिषद का सूत्र है। वो कहता है मन ही ऐसा कुंजी है, चाबी है, जो बंधन भी करा दे और जो मुक्ति भी दिला दे। ताला खोलने की चाबी तो एक ही होती है, राइट में घुमाया तो बंद हो गया, लेफ्ट में घुमाया तो खुल गया, चाबी तो वही है। बिल्कुल। तो मन वो चाबी है कि आपने अगर उस विराट की तरफ मोड़ दिया तो खुल गए, मुक्ति है जीवन में, और रिवर्स कर दिया तो बंधन में आ गए। नाउ यू हैव टू डिसाइड, आपको ये निर्णय लेना है कि बंद रखना है कि खोलना है, मुक्ति होनी है। क्या? इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, ये आपके ऊपर निर्भर है। ग्रेट गुरु जी, मतलब इस यही ये बात एक्सप्लेन भी कर देता है कि फीमेल, जैसे एक बड़ा आ रहा था कि अघोरीज, जब फीमेल अघोरीज आई थी तो उसको लेके भी बड़ा बवाल उठा था कि भाई अघोरी तो सिर्फ नर ही हो सकते हैं, एक स्त्री आई डोंट अघोरी थिंक नहीं हो सो, सकती। आई डोंट थिंक सो। मैं परंपराओं की बात नहीं करता और मान्यताओं की बात नहीं करता। तब तो फिर आध्यात्मिक बेस को ही आपने खंडित कर दिया। आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, आत्मा न गोरा है न काला है, आत्मा न लंबा है न बौना है। तो आप शरीर से जब ऊपर उठेंगे तभी तो आत्मा तक पहुंचेंगे। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तब आत्मा। देह के स्तर पर लिंगात्मक भेद है, व्यवहारिक स्तर पर वो स्त्री, वो पुरुष,
सृष्टि चलाने के लिए, सृष्टि जो चल रही है उसमें ये भेद है, लेकिन आत्मा के तौर पर तो हम सब उन्हीं के अंश हैं। क्या स्त्री, भारत माता जहां कहते हैं, जैसे नारी शक्ति आपने कहा ना, नारी शक्ति बोलना भी ये अद्भुत बात है। नारी माने ही शक्ति होता है। हाँ, शक्ति कह दिया मतलब नारी। उमा मतलब शक्ति, सीता मतलब शक्ति, वो उनकी शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिका शक्ति कौन है? श्री राधा, वो शक्ति है। तो शक्ति और शक्तिमान अलग कैसे हो सकता है? अगर शरीर में ही है तब अभी आत्मा की बात करना तो फिर अगर शरीर में आबद्ध हैं, शरीर के माध्यम से ही अनुभूति होगी। पर अगर वृत्तियां आबद्ध हैं क्षुद्र में, संकीर्णता में, तब आत्मबोध नहीं होगा। इन संकीर्णताओं का परित्याग करके छोटी चीज छोड़ के बड़ी चीज प्राप्त करना है। 10 रुपए में 100 रुपए का माल लाना है। ये तो धंधा बहुत चोखा है, फायदे का है। 10 रुपए में 100 रुपए का माल आ रहा है, मतलब हमने छोटी चीज छोड़ी, शरीर से ऊपर उठे तो हम घट घट में व्याप्त हो गए, दासोहम से शिवोहम हो गए, कण कण में हम व्याप्त हो गए, बिंदु थे हम सिंधु बन गए। तो आप लोग कहते हैं हम त्यागी हैं, आपने त्यागा कि पकड़ा? आपको मिला कि आपने खोया? पाया। खोया तो शब्द ही नहीं है। खोया क्या? खोया छोटा, पाया बड़ा। कम में ज्यादा पा रहे हैं। मैं यही तो सिखा रहा हूं कि धंधा भी करो तो अच्छा करो, कम पैसे में ज्यादा सामान ले आओ। इस शरीर से दुख भी मिल सकते हैं, केवल अभाव में जी सकते हैं पूरी जिंदगी, शिकायतों में जी सकते हैं, द्वंद्व में जी सकते हैं, डिप्रेशन में जी सकते हैं, और इसी शरीर से चिदानंद मुक्तानंद होकर भी जी सकते हैं। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है। यह सिद्धांत आत्मिक सिद्धांत है। तो लोगों को यह बताया गया कि भाई अध्यात्म में आओगे तो बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा। सिखाने वाले ने कहीं गलती कर दी लगता है। उन्हें ये नहीं कहा गया, एक ऐसी बात बता रहा हूं, क्या आज ही वर्ष सेल है क्या, मतलब 100 रुपए में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हो रही है अपनी, लोगे? अरे तुरंत दिलाओ। ये तो लाभ का सौदा है। तो बड़ा एक प्यारा भजन है, हमारे बच्चे सब गाते हैं कि मेरे सदगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। यहाँ मेरे सदगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। व्यापार बड़ा सोना है। व्यापार बड़ा सोना है। यहाँ मतलब चीजें छोटी छूटती हैं और माल इतना मिलता है कि मत पूछो। शोक रख लेते हैं, शोक के नोट के बदले में ये हमें आनंद का वस्तु प्रदान कर देते हैं। आप बताओ, शोक दे रहे हो, आनंद मिल रहा है आपको, इससे बढ़िया ट्रांजैक्शन क्या हो सकती है? और अगर आप चाहते हैं कि शोक ही रखना है तो आप रखो, अगर उसी से धनवान हो तो उसी को रखो। और आप चाहते हो कि नहीं, शोक से, इसी शोक से श्री वाल्मीकि जी ने रामायण का निर्माण किया। आदि कवि हैं वो, बाद में सभी रामायण लिखे गए, पहला रामायण वाल्मीकि जी का है और प्रामाणिक रामायण वही है। तो वाल्मीकि जी के मन में रामायण लिखने की भावना कहां से आई? वह कह रहा है कि एक क्रोंच पक्षी है और वो पति पत्नी दोनों इठला के उड़ रहे हैं नर्मदा। एक बहेलिये ने मारा और पति गिर गया और वो मादा तड़प रही है। ये देखकर वाल्मीकि जी की आंखों में आंसू आ गया, अश्रु, और वो अश्रु की बूंद धरती पर गिरती उससे पहले श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पहला श्लोक उनके मुख से निकल गया। शोक श्लोक में परिवर्तित हो गया, शोक दिया और श्लोक का जन्म हो गया। विरह आनंद में परिवर्तित हो सकता है, पर विरह विराट के लिए हो तब। विरह अगर फिर क्षुद्र के लिए हुआ तो डिप्रेशन देगा, जिंदगी उलझ जाएगी। तो संत, आध्यात्म, धर्म तो ये सिखा रहा है, अरे कबाड़ी वाला आया हूं, अपने कबाड़े बेचो और कुछ अच्छा बर्तन ले लो, तुम्हारी जरूरत के सामान देने आया हूं, और जो बेकार चीजें मैं लेने आया हूं। तो आप कबाड़ी का धंधा भी इसको समझ लो। हालांकि लोग कहेंगे गुरुजी क्या क्या आप बोल रहे हैं, इस पॉडकास्ट को देख के शायद ऐसा लोग बोलें, गुरुजी क्या उदाहरण दे रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूं, घरों में जो कबाड़े पड़े हैं
एक तो तुम्हारी सफाई हो गई घर की, और उसके बदले में जो चीज तुम चाहते थे जरूरत की वो तुमको मिल गई। तो जो तुम्हारे भीतर में जो वृत्तियां तुम्हें परेशान कर रही हैं, कभी मोह रुला रहा है, कभी क्रोध रुला रहा है, कभी ईर्ष्या रुला रही है, प्रतियोगिता रुला रही है, तो काम रुला रहा है, कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं वो रुला रही हैं, अहंकार रुला रहा है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, कभी लोभ रुला रहा है। तो कोई आया हुआ है एक संत और आकर के कह रहा है घर के अपने सारे सामान, बेकार सामान बेच दो, और तुम्हारे लिए जो जरूरी है वो सब सामान मेरे पास है। ए रुक जाओ बेटा, सब कबाड़ी निकालो, इसको दे दो। और घर में बोला देखो जी ये जरूरत थी, मैंने ये खरीद लिया, सारा कबाड़ा भी साफ हो गया। तो संत और गुरु जब द्वार पर आते हैं ना, तो उसी रूप में आते हैं और ये कहने आते हैं कि जितनी कबाड़ी चीजें हैं जिसके कारण दुखी हो, दे दे, घर साफ हो जाएगा भीतर का, और मैं कुछ दे के जा रहा हूं जो तेरे काम आएगा, आनंद का काम आएगा। दिस इज व्यापार, ये प्यार का व्यापार है। लोग कहते हैं ना प्यार में व्यापार नहीं होता, होता है जी, पर वहां का व्यापार, बाहर का व्यापार हर आदमी चाहता है। दुकानदार चाहता है 100 रुपया लूं और सामान 70 रुपए का दूं, 30 रुपए मुझे बचे। बिल्कुल। ग्राहक चाहता है 70 रुपया दूं और 100 का सामान ले जाऊं। दोनों मेरा। एक दूसरे से फायदा चाहते हैं। पर संत जब आपके द्वार पर आता है व्यापार करने, वो भी व्यापारी है, पर इन पैसों का व्यापारी नहीं है, वो दक्षिणाओं का व्यापारी नहीं है, वो गिफ्ट्स का व्यापारी नहीं है, वो जमीनों का व्यापारी नहीं है, वो पद का व्यापारी नहीं है, वो कोई प्रतिष्ठा का व्यापारी नहीं है, बल्कि विष्ठा के रूप में जो गंदगी हमारे भीतर पड़ी है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को मलमूत्र में लिपटा हुआ देखकर मिनटों में उसे स्नान करा करके और सुंदर वस्त्र पहना करके, सुंदर झगुलिया पहरा करके, ऑर्नामेंट्स पहना के और काले तिलक लगा करके ऐसे निकालती है, तो हर आदमी उस बच्चे को एक बार गोद में लेना चाहता है। तो गुरु वही हैं, संत वही हैं, जो मलमूत्र से हम लिपटे हुए हैं, तकलीफ में हैं, उस मलमूत्र को साफ करके और सुंदर तिलक धारण करा करके, और जब सुंदर बना देंगे, माँ जब सुंदर बना देती है तो पिता गोद में लेने के लिए लालायित हो जाता है, हाँ मेरा मुन्ना। तो माँ है सदगुरु, माँ है संत, और पिता है परम पिता परमेश्वर। जब वो इस योग्य आपको सुंदर बना देते हैं तो श्री कृष्ण अपनी गोद में आपको उठा लेते हैं, मेरा बेटा कितना सुंदर है। तो गुरु तो माँ है, सदगुरु संत माँ है, उनके भीतर बहुत करुणा है, कॉम्पेशन है। वो डांटते भी हैं, क्रोध भी करते हैं, तो उसी माँ की तरह, अरे जल जाएगा, आग मत पकड़, अरे बाहर मत निकल, कुछ जाएगा, धक्के लग जाएंगे। तो गुरु की डांट भी और संत की डांट भी। अगर वो क्रोध इसलिए हो रहे हैं, तेरे से 1 लाख रुपया मांगा था और तू मुझे 50,000 रुपया दे रहा है, तब तो मामला गड़बड़ है। और गुरु की ये दृष्टि है कि कितना चढ़ाएगा, तब वो गुरु कैसे हो सकते हैं, संत कैसे हो सकते हैं। भौतिक चीजों में ही जो अटका हुआ है वो गुरु हो कैसे सकते हैं, वो संत हो कैसे सकता है। इस भौतिक जगत से जो ऊपर उठा है, जो आध्यात्म के हीरे मोतियों को लेकर चल रहा है, वही तो गुरु हो सकता है। बोलते हैं कि भाई प्रेम कैसा होना चाहिए, बोला अहे तो क्या अप्रतिहता, बिना किसी हेतु के, और अप्रतिहता कितना भी बाधा पड़े पर मिट नहीं सकता। प्रेम टूटने के सारे कारण मौजूद हों, फिर भी प्रेम बह रहा है, तभी प्रेम है। बाधाओं से जो मिट गया वो कामनाएं थी, कामना पूर्ति नहीं हुई तो रिश्ते ऐसे हो गए। पर कितना भी बाधा दो, कुछ भी करो, एक माँ जैसे अपने बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती। बेटा कुछ भी नालायक भी हो जाए, पर माँ प्रायः, भला इस सिद्धांत का भी मैं पूरा समर्थन नहीं करता कि कोई माता कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र होता है। पर भरत जी के मामले में तो कई कुमाता हो गई, उन्होंने राम से दूर कर दिया उनको। तो एक्सेप्शनल वो भी हो सकता है, कोई भी चीज 100% नहीं कहा जा सकता। टाइम, प्लेस एंड पर्सन, देश, काल और पात्र के अनुसार निर्धारण होगा कि ये धर्म है कि ये अधर्म है। गर्मी के दिनों में आपके ऊपर मैं मंगवा के कश्मीर से और पश्मीना शॉल और पश्मीना चादर बीच डाल दूं और कहूं जी देखो जी 50 लाख का मंगवाया है, इसको ओढ़ना पड़ेगा, मरी जाओगे यार उसी समय। पर ठंडे के समय में वही पश्मीना दे दूं तो मैं, अरे कितना गर्म हो रहा है, आनंद आ रहा है। अगर समय गड़बड़ है तो वो चीजें अधार्मिक हो जाती हैं।
मृत्यु का कारण बन जाएगी, गर्मी में वही सॉल, पर ठंडे में वो जीवन दायिनी बन जाएगी। तो आप उसको क्या कहोगे, धार्मिक चीज है कि अधार्मिक चीज है? समय डिसाइड, टाइम डिसाइड करेगा कि वो धर्म है या अधर्म है। पिता का बात मानकर भीष्म पितामह धर्म की स्थापना किया उन्होंने, पिता को वचन दिया, पर जब कृष्ण सामने खड़े हुए और फिर भी वो अपने वचन का पालन करते रहे, उसी टाइम में अटक गए, उसी समय में, उस टाइम में वो उचित था आपने किया। अब तो पिता भी नहीं, और पिता भी समझ गए कि मुझे ये नहीं करना था। तो अब भीष्म पितामह जी, आपको चेंज होने में क्या तकलीफ थी? अब तो कृष्ण खड़े थे, आपको तो धर्म के पक्ष में खड़ा होना था। जब आपने पिता के लिए वचन लिया तब तो आपको धार्मिक कहा गया, और आज आप कृष्ण के खिलाफ खड़े हो गए, तो आपको धार्मिक कैसे कहा जाए? टाइम ने डिसाइड किया कि भीष्म पितामह किस समय धार्मिक थे और कब अधार्मिक हो गए। टाइम ये डिसाइड कर रहा है कि मित्रता तो बड़ी अच्छी बात है कि मित्रता निभाओ, पर दुर्योधन के साथ मित्रता निभा रहे हो तो टाइम ने डिसाइड कर दिया कि कर्ण अधार्मिक हो गया, जबकि उससे बड़ा दानदाता भी कोई नहीं था, कर्ण से बड़ा बिल्कुल धुरंधर वीर भी कोई नहीं था। पर किस टाइम में किसके साथ खड़ा होना था यह आपने निर्णय नहीं किया। जिस समय आपको धर्म के पक्ष में खड़ा होना था तो आप मित्रता निभा रहे हैं। और कैसी मित्रता? मेरी इज्जत जा रही थी, वहां पर इन्होंने अंग देश का मुझे राजा बनाया तो मेरा इज्जत लौट आया। बिक गए एक राजा होकर, थोड़ी सी इज्जत बचाने के लिए कृष्ण के विरुद्ध खड़े हो गए, जुल्म करने लगे, अत्याचार करने लगे, तो आप कहां धार्मिक रह गए? तो धर्म, आध्यात्म, संत, महंत, साधु, ये सब टाइम पर डिपेंड करेगा वर्तमान में आप क्या कर रहे हो। उस समय तो आपने धर्म किया, और अब समय के प्रवाह में वर्तमान काल में आप अधर्म के साथ खड़े हो। तो धर्म कोई पोस्ट नहीं है कि एक बार बन गए तो भूतपूर्व नहीं होंगे, भूतपूर्व हो जाएंगे आप अगर आपने छोड़ दिया। ये सारे भूतपूर्व धार्मिक थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कर्ण, ये भूतपूर्व धार्मिक और आध्यात्मिक लोग थे, पर वर्तमान समय में अधार्मिक हो गए, भूतपूर्व हो गए। इसलिए भगवान ने कहा इनको भूत ही बना दो, अब इनका भूत हो जाना अच्छा है, क्योंकि अब धर्म के साथ खड़े नहीं। बिल्कुल गुरुजी, ये आपने बहुत ही सही पॉइंट पे छोड़ा है इसको। अब जैसे यहीं पे मैं अपने प्रश्न का जो पहला इनिशियल प्रश्न है उसका दूसरा पार्ट उठाना चाहूँगा। जैसे आपने भीष्म पितामह जी का एग्जाम्पल लिया, तो भीष्म पितामह जी गंगा पुत्र थे, लेकिन उनको भी अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ा। बुरे जैसे उनके कर्म, जहाँ पे उन्होंने अधर्म का साथ दिया तो उन्हें आखिरी समय पे तीरों की सैया पे लेटना पड़ा, गंगा पुत्र होने के बावजूद। और इधर जहाँ महाकुंभ में है, यहाँ लाखों करोड़ों लोग गंगा जी में डुबकी लगाने आए हैं कि हमारे पाप धुल जाएंगे। तो जब गंगा पुत्र भीष्म के पाप नहीं धुल सके तो इन लोगों के कैसे धुलेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि कुंभ क्षेत्र के विषय में अभी हमने बात किया कि यहाँ एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण हुआ है। ये सर्किट आध्यात्मिक ऊर्जा से भी भरा हुआ है। मैंने कहा उल्टा घड़ा लेके आओगे तब भी भीगोगे, और सीधा लेके आओगे तो पूरा भर ही जाएगा फिर तो। इतना ऊर्जा यहाँ है। गंगा स्नान से मैंने जल, चंद्रमा और मन के संबंध को भी रिलेट किया कि कैसे पूर्णिमा के समय में समुद्र में ज्वार भाटा आती है। पूर्णिमा के दिन ही क्यों उछलता है सागर? इस जल और चंद्रमा का क्या संबंध है? और आध्यात्म में चंद्रमा मन को कहा गया, चंद्रमा मनसो, मन चंद्रमा को माना गया है, चंद्रमा से मन माना गया है। और हमारा शरीर भी 70% जल से बना हुआ है। तो इस जल का प्रभाव हमारे मन पर है। और फिर वो जल जब दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जा रही है, सूर्य की परिधि, जिस समय बृहस्पति अपने सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान पर उपस्थित हैं, ग्रह तो विज्ञान है ना। पहले तो मानते थे कि पंडितों का ये है ग्रह नक्षत्र, लेकिन अब तो नासा बता रहा है ना कि ग्रह कहाँ है, नक्षत्र कहाँ है। जो वर्षों पहले एक पोथी लेकर के ₹1.25 में कोई ब्राह्मण आपको बता देता था, कोई पंडित जी, कि फलाने तारीख को फलाने समय में सूर्य ग्रहण लगेगा, 1 सेकेंड इधर उधर नहीं होता था। अरबों रुपए लगा करके तब नासा स्थापित हुई है, अब वो बता पा रहा है। क्या कभी सोचा नासा वालों ने कि उनके पास कौन सा विज्ञान था यार? वो उस किताब से कैसे बताते थे?
क्या गणना थी उनके पास। और मैं आपको बताऊं, नासा शायद इस पर शोध कर रहा होगा, शायद जर्मनी इस पर शोध कर रहा होगा कि हम अरबों डॉलर खर्च करके तब बता रहे हैं चंद्र ग्रहण कब होगा। ये पंडित जी धोती पहन के कैसे बताते थे, इनका कौन सा पुस्तक था। और इसी के लिए जर्मनी में 14 विश्वविद्यालयों में भारतीय शास्त्रों का और संस्कृत का अध्ययन चल रहा है। हर कोड को डिकोड किया जा रहा है, हर इन्वेंशन को फिर से किया जा रहा है, नए नए इन्वेंशन को, कि क्या क्या सूत्र छिपे हुए हैं। तो रत्न तो छिपे हुए हैं हमारे पास। जब वो गंगा जी में स्नान करने आएंगे तो उनकी भावना, जल का प्रभाव, और शरीर जिन चीजों से बना है, 5 चीजों से बना है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, मिट्टी है, आकाश है, वायु है, जल है, ये 5 तत्व हैं यहाँ पर। तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा। स्नान शरीर कर रहा होगा, मन शुद्ध हो रहा होगा, पर इस शुद्ध मन से शुद्ध संकल्प लेकर अगर कर्म शुद्ध करते गए, आप अभ्यास करते गए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन को, अर्जुन ने कहा भगवान है, ऐसा कुछ कर दीजिए, माखन मिश्री खिलाऊंगा, ऐसे ऐसे कर दो, हमको युद्ध जिता दो। भगवान ने कहा तुझे लड़ना पड़ेगा, मैं सारथी बनूंगा, बताऊंगा सब कुछ, पर कर्म तो तुझे करना पड़ेगा। अभ्यास और वैराग्य ये तेरे जिम्मे है। नहीं तो भगवान कह देते कि बुधवार के दिन एक पीतांबर दे दो, 1 किलो मिश्री दे देना, और 1 किलो ताजा गाय का एकदम बड़े सुंदर गैया जो भी दियो, इसका माखन दे दो, हम काम कर देंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो लोग ऐसा बोलते हैं, क्या उन्हें सत्कर्म की ओर भी धकेलते हैं? दान लेना बुरी बात नहीं है, आप लीजिए, कि आप ये दीजिए, देने की भावना आप में बढ़ेगी। पर क्या एक पेरेंट्स की तरह, एक माँ की तरह वो सत्कर्म पर चल रहे हैं कि नहीं, ये भी देखते हैं कि लिया दिया, ग्राहक और दुकानदार की तरह, मामला खत्म। पाखंड ये है। मैं ज्योतिष शास्त्र को, ज्योतिष शास्त्र विज्ञान है, पराविज्ञान है, उसका खंडन नहीं करता, पर अगर उसके नाम पर केवल आप व्यापार कर रहे हैं तो आप लाखों लोगों का अमंगल कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल कर रहे हैं। एक जो शुद्ध विज्ञान वो जान सकता था, उससे उसकी बातें बन सकती थी। जो ज्योतिष विज्ञान के मार्तंड विद्वान हैं, उनको तो प्रणाम है दासरितेश्वर का, वो तो वैज्ञानिक हैं, उनसे बड़ा संत कौन होगा। परंतु जो केवल थोड़ा बहुत इधर उधर करके, ये लाल पत्थर पहन लो, हरा पत्थर पहन लो, ये ले जाओ, वो ले जाओ, काम हो जाएगा, मिट्टी दे जाओ, तो आप तो उसको एक सच्ची विद्या से भी वंचित कर रहे हैं। नहीं तो आप कह देते भाई इसमें हमारी जानकारी नहीं है बेटा, वो श्रेष्ठ हैं, इसके वहाँ जाओ और वहाँ से सीखो और पालन करो, तुम्हारा मंगल होगा। क्या हम इतने ईमानदार हैं? यहाँ पर कोई व्यक्ति सत्य की खोज कर रहे हैं, कुंभ में विज्ञान धर्म को रिलेट कर रहे हैं, और मैंने उनका समर्थन कर दिया, तो लोग हमसे पूछेंगे आपने उनका समर्थन क्यों कर दिया? मैंने सत्य का समर्थन किया। मैंने कहा देखो ये चीज़ें रिलेट हो रही हैं, सीखा जा सकता है यहाँ से। क्या मैं ये कहूँ दुनिया में सब पाखंडी हैं, सारा ज्ञान मेरे पास आओ आओ, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा? अगर मैं भौतिक विज्ञान का टीचर हूँ और मेरे पास कोई इकोनॉमिक्स का प्रश्न पूछने आ जाए, तो हम क्या मुल्ला फंसा लें, ग्राहक फंसा लें कि हमारे पास से जाना नहीं चाहिए? हम कहेंगे कि वो जो है ना वहाँ पर, वो इकोनॉमिक्स के बड़े श्रेष्ठ विद्वान हैं, बेटा आप वहाँ जाइए। तो हम तो चाह रहे हैं कि जो ग्राहक आए तो फिर यहाँ से निकले नहीं। जैसे बगुला एक टांग पे खड़ा रहता है, एक टांग पर ध्यान करता रहता है, कोई देखे तो बोले वाह बड़ा बको ध्यानम, और मछली आ रही है और मछली को पकड़ता है, अंडर डालता है, तो मछलियाँ लंबी लाइन लगाई हुई हैं कि बड़े भारी साधक आए हुए हैं, जरा देखें। तो पीछे वाली मछली ने पूछा कि जो जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा है। तो बगुला कह रहा है कि गीता का सिद्धांत नहीं जाते, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है वो वापस नहीं जाता। अब बताओ गीता की, ये देखिए मैं बनी हुई घटना बता रहा हूँ, पर ऐसे बगुले एक टांग पर खड़े होकर के गीता का सिद्धांत दे करके और आपको खा रहे हैं, क्या ये ढोंग नहीं है? क्या ये पाखंड नहीं है? बिल्कुल है। क्या इस सत्य से लोगों को परिचित नहीं कराना चाहिए? और ठगी किसके साथ होती है, ढोंग किसके साथ होता है? किसी सत्यवादी के साथ नहीं हो सकता, लोभियों के साथ हो सकता है। भारत सरकार 7 वर्ष में आपके धन को दुगना करती है। कोई विकास पत्र, किसान विकास पत्र, ऐसा व्यापारी दिन रात मेहनत करता है तो 2-3 साल में दुगना तिगुना हो जाए।
और कोई आकर कहा सारे ज्वेलरी मुझे दे दो, आज रात को एक अनुष्ठान करूंगा, सुबह ये 2 गुना हो जाएगा, और आंख बंद करके बैठ जाओ। आंख बंद करके बैठा, आंख खोला तो बाबा जी गायब थी, सब लेकर। अब मीडिया क्या कह रही है, एक ढोंगी, एक पाखंडी ने कलंकित किया सनातन को, ढोंगियों ने भोले भाले लोगों को लूटा। मैं ये पूछता हूं, मीडिया ये भी तो कह सकती है, एक पाखंडी, एक ढोंगी, एक बहुरूपीय ने लोभियों को लूटा, जो रात भर में ही धन दुगना करना चाहते थे। तुम क्यों लोभी थे? रात भर में धन कहीं दुगना होता है? तो लोभ आपके भीतर है तो ठग आपके लिए मौजूद है, और सत्य की खोज आपके भीतर मौजूद है तो संत भी आपके पास मौजूद है। ये आप तय करोगे कि आप ढोंगी से मिलोगे कि आप संत से मिलोगे, ये संत तय नहीं करेगा। यू हैव टू डिसाइड आपकी भूख क्या है, आपकी खोज क्या है। बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, अगर कहीं मुकदमे फंस गए हैं तो श्रेष्ठ वकील से विचार करो। कोई टेक्नोलॉजी चाहिए तो उस टेक्नोलॉजी के जानने वाले के पास जाओ। पर आत्मिक शांति चाहिए, सब होते हुए भी बड़ा चिंतित रहते हैं, तब संत के पास आओ कि मेरे पास तो सब है पर ये चित्त शांत नहीं है, तो वो टेक्नोलॉजी उनके पास है। अब आप संत के पास आ रहे हो कि बाबा जी 5 करोड़ रुपया कहीं से हो जाता, कुछ ऐसा मंत्र पढ़ दीजिए। आप गलत जगह आ गए ना, आप रसगुल्ले की दुकान में जूता मांगने आ गए ना, गलत जगह आ गए हो। तो आपको डिसाइड करना है कि आपके जीवन में ढोंगी लोग मिलेंगे कि आपके जीवन में सच्चा संत मिलेगा। ये आप निर्णय करते हो, ये संत निर्णय नहीं करता है। बिल्कुल गुरुजी, एक यहाँ पे अभी जो आप ये वाली बात बता रहे थे ना, आपने बीच में अभी मेंशन किया कि भाई एक आपने नाम नहीं लिया, लेकिन आपने आईटी बाबा जो अभय सिंह जी हैं उनको मेंशन किया अभी, और उनके बारे में आपने अच्छी बातें बोली भी थी जो काफ़ी लोगों ने सुनी और काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। अभी मैं और जो आपके शिष्य हैं, हम लोग इस बारे में अभी कई दिनों ये बातें हुई कि गुरुजी ने ये बोला था और ऐसा ऐसा रहा, और फिर उसी को सुन के अभय जी भी आपसे बड़ा मिलना चाहते थे, आईटी बाबा आपसे काफ़ी मिलना चाहते थे, आज आपकी मुलाकात भी हुई। तो एक तो होता है परसेप्शन, जब तक आप उनसे मिले नहीं थे और आपने अच्छी अच्छी बातें कही थी, तो अभी अब जब आप एक बार मिल लिए तो अब क्या आपका परसेप्शन है उनके बारे में, मतलब कि अब क्या आपको उनके, अब तो व्यक्तित्व तो खुल के आपके सामने आया होगा, तो अभी आईटी बाबा के बारे में आपके क्या विचार होंगे? देखिए, ऐसा है कि लोगों की वाणी से ही उनको पहचाना जाता है। प्याज खाओगे तो प्याज की डकार आएगी, इलायची खाओगे तो इलायची की डकार आएगी मुंह से। तो जो पूरा उनको देखा गया, समझा गया, तो मैंने देखा ये विज्ञान और धर्म को रिलेट कर रहे हैं। है दोनों एक ही, पर कुछ लोगों ने धर्म और विज्ञान को ईस्ट और वेस्ट बता दिया। ये धार्मिक लोग हैं, पाखंडी लोग, ये विज्ञान मानते हैं, मतलब सनातन के ऊपर ही प्रहार कर दिया, पूरी सिस्टम के ऊपर प्रहार कर दिया। और आज 2 वर्ग खड़ा हो गया। इंटेलेक्चुअल लोग कहते हैं ये धर्म फर्म से क्या होगा, विज्ञान मानता हूं मैं। उनको समझ ही नहीं आता कि ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है। विज्ञान, ज्ञान शब्द पहले आया तब विज्ञान बना। ज्ञान नॉलेज, विज्ञान विशिष्ट ज्ञान। कंप्यूटर के बारे में आपको पूरा ज्ञान हो गया तो आप कंप्यूटर साइंस के ज्ञाता हो गए। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर विज्ञान। लेकिन इस पूरे यूनिवर्स के विषय में अगर आपका ज्ञान हो गया तो आपको कहा जाता है ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मांड का ज्ञानी। आपको अपनी आत्मा से परिचित हो गया आप तो कहते हैं आत्मज्ञानी। उस तत्व को आपने जान लिया तो बोलते हैं तत्व ज्ञानी। आप कह सकते हैं इस बात को कि आत्म साइंटिस्ट, ये आत्मा का वैज्ञानिक है, आत्मविज्ञान को पढ़ लिया इन्होंने। आप कह सकते हैं कि इन्होंने आनंद साइंस को पढ़ लिया है, ये आनंद विज्ञान को जान गए हैं कि आनंद कहाँ से मिलता है। तो विज्ञान का अर्थ क्या? आप केवल मिक्सी बनाना, कंप्यूटर बनाना, रोबोट बनाना, केवल यही विज्ञान है, इसी को विज्ञान समझते हैं। तो इनर साइंस कहाँ गई? आउटर साइंस एंड इनर साइंस। जो दृष्टा है, देखने वाला है, और एक चीजें दिख रही हैं, जो दिख रही हैं उसको तो रोज बना रहे हो। ये कुर्सी ये मॉडल की आएगी, ये आईफोन ये मॉडल का आएगा, पर जो देखने वाला है वो करप्ट हो चुका है, उसका सॉफ्टवेयर, उसको कौन बनाएगा? उसको तो किसी मॉडल से संतोष मिल ही नहीं रहा है। उसको 500 मॉडल दे दो तो 600 मॉडल खोज रहा है वो।
वो व्याकुल आत्मा बना हुआ है, बोलते हैं ना व्याकुल भारत। कभी कभी गांव में बोलते हैं कहाँ व्याकुल भारत, कहाँ जा रहे हैं, इतने व्याकुल क्यों हैं। तो जो दृष्टा है वो बेचैन है, और दृश्य जो होने वाला है ऑब्जेक्ट, उस पर बड़ी मेहनत है, पर जो देखने वाला है वो तो गड़बड़ हो गया है। उसकी आंखों में वासना का पर्दा चढ़ा हुआ, अज्ञान का, कानों में अज्ञान का फिल्टर लगा के बैठा हुआ है, साउंड चेंज हो जा रहा है, उसकी नासिका कुछ और मांग रही, जिह्वा कुछ और मांग रहा है, टांग कहीं और जा रहा है, हाथ अनियंत्रित हो गई है, कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां उसकी काम ही नहीं कर रही हैं, उसके जो इनर जहां से आप ब्लिसफुल हो सकते थे वो पूरा बिगड़ा हुआ है। तो क्या बाहर की चीजों को बना करके आप मनोरंजन कर सकते हो? 3 घंटे सिनेमा देखते हो, अब तो 3 घंटे भी लोग नहीं देखते, 5 मिनट देखे चेंज करो, व्याकुल भारत, ये मेरा नहीं हो रहा है। अपने मन का कुछ देखे, मन का कुछ देखे। अरे मन का देख के भी क्या करोगे, मन के स्टेट को चेंज करो। ये मन जो जो मांग रहा है उससे कभी तृप्ति नहीं होगी। इस मन को समझो, इस मन को मांगना क्या चाहिए। आप कहते हो ना कि आज मेरा मन बड़ा उदास है, किसका मन उदास है? मेरा। देन हु इज मेरा, मैं कौन हूं? मन मेरा है तो मैं भी तो कोई होऊंगा ना। मेरा बैग लेके कहां जा रहे हो? तो मैं बैग तो नहीं हूं, बैग मेरा है, मतलब मैं अलग हूं, बैग मेरा है। भाई मेरा फोन लेके कहां जा रहे हो? मैं फोन तो नहीं हूं, फोन मेरा है। आज मेरा मन बहुत उदास है, तो मन और मैं में बाइफर्केशन किया आपने? बिल्कुल कर दिया यहाँ पे। तो ये क्यों नहीं हमारे आध्यात्म में हमारे बच्चों को, हमारे जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, एक छोटे से बच्चे को यहां से क्यों नहीं पढ़ाना शुरू किया? यही सनातन विद्या पद्धति थी, यही गुरुकुलम था, जहां पर जीवन की विद्या पहले पढ़ाई जाती थी और जीविका की विद्या बाद में पढ़ाई जाती थी। तो जीवन की विद्या हम सनातन संस्कृति से और धर्म से और आध्यात्म से पाते हैं। कर्म तो क्या है? जो आदमी डकैती डाल रहा है वो कर्म कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल कर रहा है कर्म। जो आदमी किसी दुकान से कुछ चोरी कर रहा है वो कर्म कर रहा है कि नहीं? हाँ, और मुश्किल कर्म कर रहा है। मुश्किल कर्म कर रहा है, खतरे ज्यादा हैं। हाँ, पॉकेट मारी जो कर रहा है इस कुंभ में, उस पर खतरा ज्यादा है। पता नहीं, हो सकता है वॉलेट में तो 20 रुपया ही निकले, पर पकड़ लिए गए तो 20 करोड़ लोग हैं। क्या ही बचेगा? अगर क्या ही बचेगा वो फिर, तो आप समझो कितना खतरा लेके काम कर रहा है, कितनी चीज के लिए। तो कर्म तो वो कर रहा है, जोखिम भरा कर्म कर रहा है, पर अज्ञानता के कारण उसको लगता है कि इसी समय सुखी हो जाऊंगा। पर वो आध्यात्म की ओर नहीं आ रहा है कि क्या मेरी इतनी जरूरत है क्या? ये काम तो मैं कबीर की तरह कपड़ा बुन करके और बाजार में बेच के भी मस्ती से रह सकता हूं। कबीर भी तो व्यापारी हैं, नामदेव भी तो कपड़ा के रंगने वाले हैं, वो रंगरेज हैं, कपड़ा रंगते हैं। गोरा कुम्हार भी तो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, सांवथा माली भी तो फूलों को पैदा करके माला बना के बेच रहे हैं। तो आप कहेंगे, आपने गृहस्थ के बारे में पूछा था, मैं तो आपको ये बता रहा हूं दुकानदार ही संत थे। ये सब दुकानदार थे ना। कबीर का दुकान था ना, अपना प्रोडक्शन, कपड़ा बुन रहे हैं, अपना मार्किंग, कबीर छाप कपड़ा, और जाके काशी के बाजार में बेच रहे हैं, और फिर उससे आटा दाल ला रहे हैं, परिवार चला रहे हैं। तो आप उनको व्यापारी कहोगे या टेक्सटाइल मतलब के बहुत बड़े ये कहोगे, भीलवाड़ा के मालिक थे वो, या संत? किस रूप में जानते हो उनको? संत के रूप में। संत होना अनिवार्य है। घड़ा बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं कि घड़ी बेचते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। वो तो प्रोफेशन है जीने के लिए, इस शरीर की पूर्ति के लिए, भूख के लिए, वस्त्रों के लिए। आप कोई भी प्रोफेशन चुन लो, धर्म सम्मत, बिना किसी को कष्ट पहुंचाए, ईमानदारी से। तो संतत्व, दुकानदारी, गृहस्थी, नौकरी, कर्म, इससे क्या मतलब है आध्यात्म का? कर्म फल डिसाइड करता है कि आप सुखी रहोगे कि दुखी रहोगे। तो कर्म को निर्धारित करने वाला आध्यात्म है। आध्यात्म कहता है सत्य कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो। तो आप क्या चाहते हो कि एक ऐसा धर्म बनाएं जो केवल कहे कि कर्म करो, मर्डर करो, जिसको चाहो उसको मारो, शूटर बनो, लूट लो? तो धर्म तो आपको मर्यादित जीवन और आनंदित जीवन जीना सिखा रहा है। देन हु आर दे पर्सन्स जो धर्म को पाखंड कह रहे हैं? शायद धर्म की परिभाषा उन्होंने नहीं जानी है, उन्होंने कुछ अलग परिभाषा जाना है। नहीं 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 नहीं,
हम जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बोला हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं है। कहाँ जा रहे हो भाई? बस जा रहे हैं, हमको आज दिल्ली जाना है। अब यहाँ से निकल कर हाईवे पकड़ोगे, हो सकता है दाहिनी तरफ दिल्ली है, और आपने सिर्फ सुना है कि दिल्ली इतना किलोमीटर है। अब सुन, कोई बता रहा है बस हमको कर्म करने दीजिए, हम प्रवचन सुनने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, हम देखिए कर्मठ हैं, देखिए हम चल रहे हैं। निकला वो चला गया बाएं तरफ और 1000 किलोमीटर चला गया। कह रहा है ढोंगी पाखंडी लोग बोले थे कि 500 किलोमीटर दिल्ली है, बताओ 1000 चला गया, अभी भी नहीं मिला। पाखंडी वो है कि मूर्ख तुम हो। आपने तो दिशा ही नहीं सुना, आपने मेन्यू नहीं सुना पूरा कि भाई कहां जाना है, किस दिशा में जाना है, कैसे जाना है। जाना है, मैं तो कर्म योगी हूं, चलते जाना ही मेरा काम है। कहां चलते जाना है? तो ये जिंदगी आ रही है, बचपन, किशोर, जवानी, प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा, पर पता ही नहीं कहां जा रहे हैं। और हर जगह शोक, अपमान, दुख, डिप्रेशन, तनाव, हाय हाय, अभाव। क्यों? मेन्यू नहीं लिया, मेनू कार्ड नहीं लिया आपने पढ़ा नहीं उसका पूरा का पूरा, गाइड नहीं पढ़ा, सिलेबस नहीं पढ़ा आपने। चल रहे हैं, चलते रहना मेरा काम। ऐसे कर्मयोगी बनना चाहते क्या आप? नहीं 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 नहीं, जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम। सुबह शाम, हाँ। पर चलते रहो सुबह शाम। कहाँ चलते रहो? सही डायरेक्शन। ये जानकारी हमें होनी चाहिए। और नहीं तो चलते चलते थक जाएंगे, थक के बैठेंगे, रोने लगेंगे। तो आध्यात्म और धर्म सिर्फ यही बताता है कि कहाँ जाना है, वो डायरेक्शन बता रहा है आपको। वो आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं है। नियम, धर्म, आध्यात्म कभी किसी को बाध्य नहीं करते। मानोगे तो आनंदित रहोगे, नहीं मानोगे डिप्रेशन में मरोगे। नाउ यू हैव टू डिसाइड, यू आर चूजर। अब चूज करो आप, चुनाव आपके पास है, वोट आपको देना है। किसको देना है आप सोच लेना। कैसी सरकार चाहिए अपनी ज़िंदगी में? वो अलबेली सरकार चाहिए या वो सरकार चाहिए जो डिप्रेसिव सरकार चाहिए? तो आप चुन लो ना। हमारा डिसीजन तो आपको पता है गुरुजी। दोनों प्रत्याशी खड़े हैं, अब आप चुनो ना, लोकतंत्र है। और एक इसी की जो समझ है, वो जो अभय सिंह है, जो IIT बाबा है, उन्होंने ये समझ हासिल कर ली है